अस्सलाम वालेकुम once again and welcome back to जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल एंड इट इज द फाइनल ऑफ एशिया कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। टॉस हो चुका है, टॉस इंडिया ने जीता और जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। देयर आर 2 चेंजेस इन इंडियन टीम, वैसे तो देयर आर 3 चेंजेस इन इंडियन टीम अगर हम पिछले उससे देखें, बिकॉज हार्दिक पांड्या गोज आउट बिकॉज ऑफ अ निगल। सो हार्दिक पांड्या की जगह जो है, क्योंकि पिछली 11 में बुमराह नहीं खेले, सो बुमराह कम्स बैक एंड हर्षित एंड अर्शदीप की जगह पर आते हैं रिंकू सिंह एंड शिवम दुबे। सो दीज आर द चेंजेस जो इंडिया की टीम में हमें दिख रही है। पाकिस्तान टीम इज अनचेंज्ड। इंडिया हैज चोजन टू बोल फर्स्ट बट सलमान अली आगा लुक्ड हैप्पी टू बैट फर्स्ट। सो ये वही जो हमारे पास बात हो रही थी लाला कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब इंडिया इज बॉलिंग। बस अच्छी बात है अगर वो कप्तान हमारा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि वो चेस करेगा तो पहली बैटिंग के अंदर इतना टोटल लगा लेगा कि हमारे बॉलर उसको डिफेंड कर पाएंगे, तो ये अच्छी बात है। कप्तान का कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है और जो भी डिसीजन है, टॉस कभी डिसाइड नहीं करता कि मैच कौन जीतेगा। लेकिन हाँ, अगर पर्सनली की ख्वाहिश की बात है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर हो टॉस जीते तो बॉलिंग हमें पहले करनी चाहिए। लेकिन जो भी हुआ है, हमारा कप्तान कॉन्फिडेंट है पहले बैटिंग करने में, तो वाई नॉट, बिल्कुल मैं तो उसी के डिसीजन के साथ ही जाऊंगा, उसी को सपोर्ट करूंगा। अच्छा, जो टीम है इंडिया की उसमें शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह, ये टीम है। तो किस तरीके से देखते हैं इनकी तब्दीलियों को यूसुफ साहब आप? और जो पहले बैटिंग पाकिस्तान कर रहा है, शुरू होगा मैच तो पिच दिखा जा सकता है, लेकिन किस हद तक आपके ख्याल में रन ऑन बोर्ड एक बैटिंग के ऊपर वजन है? ये देखिए बड़ा मैच है और इसमें अगर विकेट जैसे मैंने पहले कहा अच्छा है और ड्यू फैक्टर नहीं है तो फिर बहुत अच्छा है हमारे लिए। उसने भी कहा है कि हम बैटिंग करते हैं और अच्छी चीज़ है। जब बड़े मैच में आप स्कोर लगाते हैं बोर्ड पे तो अगली टीम अंडर प्रेशर होती है। अर्ली ऑन एक आधी विकेट मिल जाए तो और ज़्यादा प्रेशर में आए थे, तो फिर और गलतियाँ भी होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो भी टीम है इंडिया की में एक ही चेंज है, वो अनफिट हो गया, बाकी तो वही खेली पिछले मैचेस में भी से। ये रिंकू सिंह अंदर आ गया। हमारी टीम सेम है, गुड लक है हमारी टीम को, अल्लाह करे कि ये अच्छा परफॉर्म करें और आज ये मैच जीतें। कप्तान के कहने के मुताबिक ये भी गुड लक हो गया कि उन्होंने टॉस जीत के हमें बैटिंग दे दी, लेकिन अब ये कहाँ तक सही चीज़ है ये जब मैच होगा फिर आइडिया होगा, क्योंकि अभी तक तो बातें हैं। हो सकता है वो कह रहा है बैटिंग विकेट है, बैटिंग विकेट ही ना हो, क्योंकि वो पिछली बार उसने कहा है नॉर्मल गेम है, लेकिन नॉर्मल गेम भी नहीं थी। तो ये बातें टॉस पे कुछ और होती है, रियलिटी में कुछ चीज़ें और होती हैं। तो देखते हैं। So Pakistan goes with the same 11 और आप लोग को रिकॉल करा देते हैं what our same 11 was। So same 11 ये आपके सामने साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, साइम अयूब, सलमान अली आगा एंड देन हुसैन तलत हैं आपके पास, मोहम्मद नवाज, फिर शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हारिस, उसके बाद फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ एंड अबरार अहमद। सो दिस इज़ दी 11 जो हमने पाकिस्तान की पहले भी खेलते हुए देखी है। टीम इंडिया की अगर हम 11 की बात करें, वो चेंजेस हमने आपको बता दिए हैं और 11 बता चुके हैं। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रिंकू सिंह कम्स इन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती एंड जसप्रीत बुमराह। सो एब्सेंस ऑफ हार्दिक पांड्या कितना इंपॉर्टेंट है रम, और कितना फ़ायदा हम उठा सकते हैं इस चीज़ से? नहीं, बिल्कुल ये बहुत एक बिग चेंज है जो आज इंडिया के साथ हुआ है। ये मुझे लगता है कि वो एक बहुत इनका मेन प्लेयर है और वो सिर्फ बैटिंग नहीं, बॉलिंग, फील्डिंग। तो मुझे लगता है इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा आज के मैच में जो हिलेगा, इन्हें थोड़ा सा परेशान करेगा और उस चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे बैटर्स को, हमारे बॉलर्स उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और अगर हमारी फील्डिंग अच्छी हुई तो फिर तो ये मैच इंशाल्लाह हम इजीली जीत जाएंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या का इंडिया की टीम में आज के मैच में ना होना मेरे ख्याल में बहुत बड़ा लॉस है। शाहिद साहब, ये अभी जो टीम हार्दिक पांड्या की अदम मौजूदगी में किस तरीके से आप इसको देखते हैं? उन्होंने एक बैट्समैन डाला जबकि फास्ट बॉलर की उनके पास ऑप्शन थी, तो स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार रहेगा, इसका मतलब इन्हिसार स्पिनर्स पे भी होगा। अगर पांडे हट गया तो बुमराह वापस आया है, तो ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कोई पांड्या की कोई अच्छी फॉर्म लगी हुई थी। अगर आप देखें कोई अच्छी फॉर्म नहीं थी उसकी कोई। जहाँ तक है गेम आएगा सारा स्पिनर्स के ऊपर, दोनों टीमों की तरफ से। पहले भी कहा है, दोबारा कहूँगा, जो स्पिनर्स को अच्छा खेलेगा
जो बैट्समैन जो स्ट्राइक रोटेट करेगा, जो कम डॉट बॉलें खेलेगा, वो अच्छा कर पाएगा इसमें। ठीक है जी। Another team of Sama is sitting, the digital team of Sama is right now at Liberty roundabout, और वहाँ पे जो है वो they bringing you out this entertainment from there. So इमरान सुहेल जो है वो वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त इर्द गिर्द कहीं ना कहीं कोई जज्बात, कहीं कुछ, कोई फैंस मौजूद हैं जी। क्या अपडेट है? बिल्कुल सवेरा, आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और लाहौर के अंदर हलचल ना हो। लाहौर के जो शायकीन हैं वो लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो गए, क्योंकि लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ पर लोग जो है वो मैच देखते हैं। जब भी यहाँ पर कोई लाइव मैच चल रहा है, स्पेशली अब पाकिस्तान और भारत का मैच है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि आम दिनों में इतनी हलचल नहीं होती है संडे वाले दिन, लेकिन यहाँ पर हमें राइट लेफ्ट बहुत सारे लोग दिखाई दिए। कुछ लोगों से बात भी हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आज क्या आपको लगता है कि सब लोग इतने मोटिवेटेड थे और सब यही कह रहे थे कि आज पाकिस्तान कुछ करेगा। 2 मैचेस में तो पाकिस्तान हारा है, लेकिन आज उनके जज्बात जिस तरह मुझे दिखाई दिए, ऐसा लग रहा था कि वो शायद खुद मैदान में उतर कर खेल रहे हैं, इतने वो मोटिवेटेड दिखाई दे रहे थे। और ख़ासतौर पर आज अगर पंजाब स्टेडियम के अंदर भी गवर्नमेंट पंजाब ने स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से जो है वो एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। मुझे लगता है कि आज अब जैसे ही मैच शुरू होगा तो आपको लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर कुछ चीज़ें चौक दिखाई देंगी और मे बी कि यहाँ पर कुछ स्पेशल इंतजाम भी किए गए हों। बिल्कुल कुछ जगहों पर ट्रैफिक वार्डन्स की भी तादाद बढ़ाई गई है कि ट्रैफिक की रवानी में जो खलल ना पड़े और ताकि लोग जो है वो चलते फिरते रहें। क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर अभी कुछ देर पहले कादर ख्वाजा भी मौजूद थे और वो भी बड़े एक्साइटेड थे। वो भी जैसे आप लोग एक्साइटेड हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो हमेशा से एक हिस्टोरिकल मैच के तौर पर देखा जाता है, चाहे वो एक लीग के अंदर हम राउंड मैच भी क्यों ना खेल रहे हो। लेकिन अब तो एशिया कप का फाइनल है, तो फाइनल जिस तरह पिछले दिनों बहुत सारी चीज़ें हुई बैक टू बैक, उसमें कंट्रोवर्सीज भी हैं, इमरान हेयरिंग्स हुई एशिया कप के अंदर जो जी इमरान लाला जो हैं वो आपसे कुछ पूछना चाहिए। नहीं, कुछ खास नहीं। मैंने कहा इमरान ज़्यादा मोटिवेटेड लग रहा है कि राउंड अबाउट पे चला गया मैच करने। वो तो वहाँ प्रोग्राम स्टूडियो से निकल के वहाँ चले गए ये लोग, राउंड अबाउट पे बैठे हैं। अच्छा। इनकी शर्ट हाँ जी जी, मुझे अब आवाज़ आ रही है, ज़रा प्लीज़ दोबारा। इमरान, लाला कह रहे थे आपकी एक्साइटमेंट इतनी है कि स्टूडियो से निकल के आप जो है वो राउंड अबाउट पे चले गए, सो यू आर ऑल पम्प्ड अप एंड एक्साइटेड एज वेल। बिल्कुल लाला, आप सही कह रहे हैं। सुबह से एक्साइटेड थे कि यार आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है और जब जाके स्क्रीन पे बैठेंगे तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ भी बैठ के ट्रांसमिशन, ये क्रेडिट गोज टू समा। और समा ने जो मेला आज यहाँ पर लगाया लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर, और हर किसी का जो दिल है ना वो ऐसे ही लग रहा है कि वो इस वक्त स्टेडियम में उतरा हुआ है। और क्योंकि मेरे पास भी कदाफी स्टेडियम है तो इसलिए वो जो फीलिंग है वो ज़्यादा हो गई है। अगर यहाँ से मुझे स्टेडियम की लाइट्स भी दिखाई दे रही है, हाँ। तो काश ये लाइट्स आज जल भी रही होती तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड होता। लेकिन मैंने अभी टॉस देखा है और टॉस के अंदर जो मुझे अपने कप्तान की आंखों में चमक दिखाई दी है, आई होप कि आज से पाकिस्तान कुछ बहुत अच्छा करे